अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि तीन इक्वेशंस हमें गिवन की गई हैं जो कि लीनियर इक्वेशन, तीनों के तीनों लीनियर इक्वालिटीज हैं, इक्वालिटी साइन है और ये तीनों के तीनों क्या हैं, लीनियर इक्वालिटीज। लीनियर इक्वालिटी क्या होती है? जिसमें पावर वन से ज्यादा ना हो, वन से ज्यादा ना हो। तो हमने निकालनी है वैल्यूज x, y और z की। वैसे तो 3-4 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन हम यूज करने जा रहे हैं क्रैमर रूल। हम किस मेथड से निकालने जा रहे हैं? क्रैमर रूल से, और वो अप्लाई होता है, हमें पता है, मैट्रिसेस के ऊपर। और इनवर्स मेथड भी है वैसे इनको सॉल्व करने का, लेकिन आज आपको ये भी पता चलेगा कि क्रैमर रूल जो है इनवर्स मेथड से कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कितना ज्यादा इजी है और कितनी जल्दी वो वैल्यू दे देता है। तो करते हैं हम स्टार्ट। ये तीन इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले हम a की वैल्यूज लिख लेते हैं। इसमें से a की वैल्यूज वो बनेगी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z, सेकंड इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z, और थर्ड इक्वेशन से इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 5 है, दूसरा 1 और तीसरा बनेगा -3। ये हमारे पास आ गई a। इसी तरह इसमें से हमने कैपिटल X निकालना है जो कि है x, y और z, और तीसरी चीज जो इसमें छिपी हुई है वो है जी b। वो सेट क्या है? b, जो इक्वल साइन के दूसरी तरफ पड़ी है, 3, 1 और 2। तो क्रैमर रूल ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, x, y और z फाइंड करना है। x बराबर होगा हमारे पास ax का मॉडुलस ओवर a का मॉडुलस। इसी तरह y की वैल्यू बराबर होगी हमारे पास a y का मॉडुलस ओवर a का मॉडुलस, और इसी तरह z बराबर होगा हमारे पास a z का मॉडुलस ओवर a का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ax क्या है, ay क्या है और az क्या है। a का मॉडुलस तो हम आसानी से निकाल लेंगे इसको यूज करते हुए। तो ax के मॉडुलस निकालने के लिए हमारे पास उनकी भी वैल्यूज होनी चाहिए। तो ax होता क्या है? जब हम ax लिखते हैं, सेट ही ax लिखने लगा हूं अभी, तो वो बराबर आएगा हमारे पास, ये जो पहली वैल्यूज है जो कि x की थी, जब ax निकालना है इन तीनों की जगह ये b की वैल्यूज लगा देनी है यहाँ पे। तो फिर सेट क्या बन जाएगा? 3, 1, 2, 2, -2 और 1, और ये बन जाएगा -2, -3। ये हमारे पास आ गया ax। इसी तरह हमने निकालना है ay। ay निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसी b को दूसरी वाली की जगह, जो कि y की वैल्यूज थी, y में से निकली थी ना ये तीनों वैल्यूज, उसकी जगह लगा देना है। पहला सेट वैसे लिख दिया 2, 3, 5, और इसकी जगह ये हमने यूज करनी है 3, 1, 2, और थर्ड अभी हम लिखना था वो है 1, -2 और -3। ये सेट हमारे पास बन गया ay के लिए। और इसी तरह हमने एक और मैट्रिक्स बनानी है जो कि है az। तो उसमें किस तरह की एंट्रीज आ सकती हैं? उसमें एंट्रीज आ सकती हैं कि थर्ड वाले की जगह b की वैल्यूज यूज कर देनी है। पहली वैल्यू लिखी हमने 2, 2, 3, -2, 5, 1, और इस z की जगह हमने 1 और 2 लगा दिया जी। तो ये हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट है कि ax का मॉडुलस ओवर a का मॉडुलस लें, तो फिर आएगा x। ay का मॉडुलस ओवर a का मॉडुलस लेंगे तो y आएगा। az ओवर a का मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी।
तो इन्हीं सेट्स को यूज करते हुए हमने ax भी बना लिया, ay भी बना लिया और az भी बना लिया। अब हम चारों के निकालते हैं मॉडुलस। हम इसका भी निकालेंगे क्योंकि बटे में आ रहा है, इसका भी निकालेंगे, इसका भी और इसका भी। तो अब हम चलते हैं मॉडुलस की जानिब। अब हम निकालने लगे हैं इनके मॉडुलस। सबसे पहले हम निकालते हैं a का मॉडुलस। वो कैसे निकलेगा? a की रकम क्या है? 2, 2 और 1, नीचे है 3 -2 -2 5 1 3। तो जब हमने इनको किया सॉल्व, तो ये निकलेगी हमारे पास 2 को रखेंगे पहले और इनटू में ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -6 और माइनस फार्मूले का आना है और प्लस माइनस, फिर माइनस 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 प्लस 2 आएगा और आगे लगाना है माइनस फार्मूले का, फिर और आगे आएगा 2 ये वाला, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, 3 3 9 माइनस फार्मूले का, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया और 10 आ गया। और इसी तरह फिर लगाएंगे +1 इनटू ये रो, ये कॉलम छोड़ा, 3 एकम 3 और माइनस फार्मूले का था, लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस 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 प्लस, ये 10 बन गया। और हम देखें तो टोटल ये बन रहा है 27 बन रहा है। -4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट बटे वाला नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी हम आगे चल सकते हैं, जो कि नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। अब हम निकालते हैं दूसरे तीनों मॉडुलस इसी तरह से। तो जी, जब हमने जिस मेथड से ये निकाला था वही मेथड यूज करके ax का मॉडुलस निकाला तो वो आया 27। जब ay का मॉडुलस लिया तो वो आया 0 और इसी तरह जब az का मॉडुलस लिया तो वो भी आ गया हमारे पास 27। तो हम जानते हैं इन फार्मूलों, इस इक्वेशन 1 जो है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं या वैसे भी देखें तो इसमें तीनों की तीनों वैल्यूज पुट कर दी जाएं तो x का आंसर क्या आएगा? x है हमारे पास ax का मॉडुलस ओवर a का मॉडुलस 27 ओवर 27 इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू है ay का मॉडुलस ओवर a का मॉडुलस जो कि है 0 ओवर 27 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और z की वैल्यू क्या आएगी? az, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो az की वैल्यू होगी वो बराबर होगी हमारे पास az का मॉडुलस ओवर a का मॉडुलस इज इक्वल टू 27 ओवर 27 इज इक्वल टू 1। तो हमने निकालनी थी x, y और z की वैल्यूज, तो हमारे पास निकल आई 1 0 1। और अगर हम इसको अब शो भी करना हो, वैसे तो निकल आई डायरेक्ट वैल्यू, इसमें भी शो करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि x का आंसर क्या आया है 1 0 1। ये देखें, ये इनवर्स मेथड अगर हम लगाते, a इनवर्स निकालते, उसमें अर्जेंट ऑफ a निकालना था, तो इसका अर्जेंट ऑफ a काफी डिफिकल्ट बन जाता है 3 के लिए। 2 के लिए तो पहले चौथे की जगह और दूसरे तीसरे की अलामा चेंज करके निकाल लेते हैं, लेकिन जब 3 का आता है तो फिर बहुत बड़ा सेट बनाना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है और वेरी इजी और आसान मेथड है और वेरी शॉर्टकट मेथड है। अस्सलाम वालेकुम।